चलो अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। ये तो उसका गलत फायदा न उठाएं। जिसके ऊपर 36 केस है उसका भी इनकाउंटर करवा देते, जिसके ऊपर एक केस है बेगुनाह है उनका भी इनकाउंटर करवा दिए हैं ये लोग। अगर इसमें 15 लोग शामिल हैं, 14 लोग शामिल हैं तो सबका इनकाउंटर होना चाहिए। सुल्तानपुर डकैती में एसटीएफ ने सोमवार को एक और आरोपी अनुज सिंह को उन्नाव में मार गिराया। मंगेश यादव के बाद इस डकैती कांड में यह दूसरा एनकाउंटर है। अनुज के पिता धर्मराज सिंह ने कहा, अखिलेश यादव की इच्छा पूरी हो गई, अब ठाकुर का भी एनकाउंटर हो गया। उन्होंने कहा, जिन पर 35 से 40 केस है उन्हें नहीं मारा जा रहा। मेरे बेटे अनुज पर सिर्फ एक केस सूरत में दर्ज है, उसका एनकाउंटर कर दिया गया। सरकार की जैसी मर्जी हो वैसा करे, यह कहते हुए उनकी आंखें भर आई। धर्मराज सिंह ने कहा, अनुज आखिरी बार 3 मई को घर आया था, 4 जून को वह घर से चला गया। सुल्तानपुर डकैती में उसका नाम आया था। पुलिस ने बेटे का एनकाउंटर में ढेर कर दिया, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं थी। बड़े अपराधियों का एनकाउंटर नहीं हो रहा है, छोटा अपराधियों का एनकाउंटर में मारा जा रहा है। अनुज सिंह अमेठी के मोहनगंज थाना के जनापुर गांव का रहने वाला था। आपके यहाँ से एक घटना हुई है उन्नाव में, एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर किया है, क्या है पूरा मामला? धर्मराज सिंह नाम है मेरा, ग्राम सभा जनापुर, थाना मोहनगंज, तहसील तुरई, जिला अमेठी। अनुज प्रताप सिंह मेरा लड़का था, उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको इनकाउंटर करके मृत घोषित कर दिया। हम लोगों को कोई भी जानकारी है इस विषय में नहीं। लास्ट में गांव में कब आया था? 3 मई में आया था, 4 जून को गए थे। एक व्यक्ति सरकार लगातार जो है विपक्ष हमलावर था सरकार पर कि एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, इनकाउंटर किया जा रहा है। चलो अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस है उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस है उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। वहीं अनुज की बहन अमीषा ने कहा, मेरे भाई का स्वभाव एकदम सरल था, पढ़ाई में भी वह अच्छे थे, वह सूरत में रहते थे, आखिरी बार 4 जून को घर आए थे। आज एनकाउंटर की बात सुनकर हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। पुलिस वाले को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वह मिल गए थे तो उन्हें पकड़ कर रखना चाहिए था, मारना नहीं चाहिए था। यह गलत किया। ये लोग फर्जी अफवाह उड़ा रहे हैं कि फायरिंग हुई, मुठभेड़ हुई, कुछ नहीं हुआ। केवल मेरे भाई को गोली क्यों लगी, पुलिस वालों को क्यों नहीं लगी। अमीषा ने आगे कहा, जिन्होंने एनकाउंटर किया उन पर केस होना चाहिए। सजा देने का काम कोर्ट का है, ना कि पुलिस का। डकैती में शामिल सभी लोगों का एनकाउंटर होना चाहिए। कानून वास्तव में अंधा है। हमारी माँ नहीं है, केवल पिता हैं। मेरे बड़े भाई थे। अगर पिता को कुछ हो गया तो हमें कौन देखेगा। इस सरकार में बहुत गलत हो रहा है, हमें इंसाफ चाहिए। अनुज के पिता धर्मराज सिंह पेशे से किसान हैं और कोटेदार हैं। अनुज का घर का सबसे बड़ा बेटा था। उसकी एक बहन बीएससी की पढ़ाई कर रही है, एक भाई 11वीं में पढ़ रहा है। मां शिक्षा मित्र थी, जिनका 2021 में बीमारी के चलते निधन हो गया। 2023 में अनुज की बीए की पढ़ाई पूरी की थी। वहीं अनुज के एनकाउंटर के 8 घंटे बाद अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं। किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। हिंसा और रक्त से प्रदेश की छवि धूमिल हो रही है। यह प्रदेश के भविष्य के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र है। आज के सत्ताधारी जानते हैं कि भविष्य में फिर कभी वापस नहीं चुने जाएंगे, इसलिए वे जाते जाते यूपी में ऐसे हालात पैदा कर देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई प्रवेश निवेश ना करे। यूपी की जागरूक जनता ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराया है, भाजपाई उसका बदला ले रहे हैं। जिनका खुद का कोई भविष्य नहीं होता वह भविष्य बिगाड़ते हैं, निंदनीय। आपने पहले ही अंदेशा जताया था, क्या कहना चाहती हैं? सर, हम यही कहना चाहते हैं कि पुलिस की वर्दी दी गई है तो उसका गलत फायदा न उठाएं। जिसके ऊपर 36 केस है उसका भी इनकाउंटर करवा देते, जिसके ऊपर एक केस है बेगुनाह है उनका भी इनकाउंटर करवा दिए हैं ये लोग। अगर इसमें 15 लोग शामिल हैं, 14 लोग शामिल हैं तो सबका इनकाउंटर होना चाहिए। ये जो दिखाते हैं ना, ये कानून वास्तव में अंधा है। कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम लोगों के ऊपर क्या बीत रही है। हम लोगों की माँ भी नहीं है, पिता है हमारे बड़े भाई थे। अगर हमारे पिता कुछ हो गया तो हम लोग सारे कौन थे? हमारे भाई ही तो थे। उन लोगों ने उनका भी बेरहमी से एनकाउंटर कर दिया। हम यही चाहते हैं कि सबका एनकाउंटर हो, इंसाफ मिले। इस सरकार में हम अभी तक तो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन वास्तव में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। चाहे फिर इसमें विपक्षी पार्टी हो या फिर कोई भी नेता हो, जो करवा रहा है बहुत गलत करवा रहा है। हम लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो किए हैं बहुत गलत किए हैं। भगवान तो उनको सजा देंगे ही, लेकिन उनको भी सजा मिलनी चाहिए कानून की तरफ से। अगर कोई गुनाह करता है तो उसकी सजा
सजा कोर्ट देता है, ना कि पुलिस ऐसे इनकाउंटर कर देगा। आपके भाई का क्या स्वभाव था, किस तरह से, कैसे आप लोगों के बीच में रहते थे वो? सर, हमारे भाई का स्वभाव एकदम सरल था, पढ़ने लिखने में भी अच्छे थे, हम लोगों के साथ एकदम फ्रेंड के जैसे बिहेवियर उनका था, और गए थे तो बात भी होती थी, और हम लोगों से बहुत ज्यादा उनको लगाव स्नेह था, जैसे कि हर एक भाई बहन में होता है। और आज ये सुनने के बाद जैसे लग रहा है कि हम लोगों के जमीन पैर से एकदम खिसक गई हो। जो कानून ने किया उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो मिल गए थे, झूठी दिखा रहे हैं कि फायरिंग हुई, मुठभेड़ हुआ, अगर कोई छिप रहा है डर की कि हमारा एनकाउंटर ना हो जाए, तो ये झूठा अफवाह क्यों फैला रहे हैं कि फायरिंग हुई, मुठभेड़ हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसमें फिर पुलिस को भी मरना चाहिए था ना, पुलिस का एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? आखिरी बार कब आए थे आपके भाई? आखिरी बार 3 जून को आए थे, 4 जून को उनका टिकट था, वापस चले गए थे सूरत, वहीं रहते थे। तो क्या एक साजिश के तहत आपके भाई की हत्या हुई, एसटीएफ ने और कराया? इसमें जो विपिन सिंह हैं और जो विनय शुक्ला हैं, वो हमारे घर पे आए थे, 3-4 बार आए थे, और हमारे भाई पढ़ाई करते थे। अभी तक हम ये सब बयान नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब हम एकदम सच्चाई बता रहे हैं। वो लोग उनको लालच देके कि ऐसा गाड़ी होगा, बंगला होगा, वगैरह वगैरह, जबकि भगवान का दिया सब कुछ हम लोगों के पास है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने लालच दिया, और लालच में ले जाकर उनको सूरत में एक केस में फंसा दिया। उसके बाद वो थे कि नहीं थे, न ये हम लोगों को पता है। ये तो सिर्फ जिन लोगों ने करवाया उनको पता है, विपिन सिंह और विनय शुक्ला को, और या तो भगवान को पता है वो सच था कि झूठ था। अब तो एनकाउंटर कर ही दिए हैं, जीवित तो कर नहीं सकते हमारे भाई को। बस हम ये चाहते हैं कि जिन्होंने एनकाउंटर किया उनके ऊपर केस होना चाहिए, कि अगर कोई गुनाह होता है तो उसकी सजा कोर्ट देगा, ना कि एसटीएफ वाले या फिर पुलिस वाले। बस हम यही चाहते हैं सरकार से। अनुज के पिता धर्मराज और अनुज की बहन अमीषा के द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा। धर्मराज सिंह नाम है मेरा, ग्राम सभा जनापुर, थाना मोहनगंज, तहसील तुलई जिला में थी। अनुज प्रताप सिंह मेरा लड़का था, उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था, और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको इनकाउंटर करके मृत घोषित कर दिया। हम लोगों को कोई भी जानकारी है इस विषय में नहीं। लास्ट में गांव में कब आया था ये? 3 मई में आया था, 4 जून को गए थे। एक व्यक्ति सरकार लगातार जो है विपक्ष हमलावर था सरकार पर कि एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, इनकाउंटर किया जा रहा है। चलो, अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर